कैसे एक भाई ने अपनी ज़िंदगी का बलिदान देकर अपनी बहन को आज़ाद कराया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द हॉरर जंक्शन पर। और आज मैं सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी का नाम है बलिदान। राजस्थान के भीमगढ़ गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे, क्योंकि उसमें था एक काला दरवाज़ा और जो भी उस दरवाजे के पार गया आज तक लौट कर नहीं आया। राजू एक 20 साल का लड़का था जो शहर से गांव गर्मियों की छुट्टियों में घूमने आया था। उसे भूत प्रेत में कोई विश्वास नहीं था। एक शाम उसने गांव के बुजुर्ग को उस हवेली के बारे में बात करते सुना। बूढ़ा काका बोला, उस दरवाजे को कोई मत छूना बेटा, वहाँ कोई नहीं जाता। आखिरी बार रमेश गया था, 5 साल हो गए, अभी तक वापस नहीं आया। राजू को यह बात मजाक लगी। उसने कहा, भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम है। और उसने ठान लिया कि वह उस हवेली में जाएगा और दरवाजे के पीछे क्या है उसे देखेगा। अगली रात राजू टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा और जंगली घास थी। हवेली की दीवारें काई से भरी थी और बीच में एक बड़ा सा काला दरवाज़ा था। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, खट, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। राजू, वापस जा। राजू ने कैमरा ऑन किया और अंदर कदम रखा। अंदर गुप्त अंधेरा था। एक बड़ा हॉल, टूटे फर्नीचर और दीवारों पर खून के धब्बे। अचानक दरवाज़ा खड़ाक से बंद हो गया। राजू ने पीछे मुड़कर देखा तो दरवाज़ा गायब था। अब वहाँ सिर्फ दीवार थी। फिर अचानक एक और आवाज़ आई, तू अब हमारा है। सामने एक परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ 2 लाल जलती आंखें। राजू ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे और परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी। अगले दिन गांव वाले दरवाजे के पास गए। दरवाज़ा खुला था, लेकिन राजू का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ उसका कैमरा पड़ा था जिसमें आखिरी फुटेज थी। अगर ये वीडियो कोई देख रहा है तो कभी मत जाना इस दरवाजे के उस पार। और तभी कैमरे में एक लाल आंखें चमकती हैं, फिर ब्लैक स्क्रीन हो जाती है। राजू की बहन अंजलि एक मजबूत इरादे वाली लड़की थी। जब उसे पता चला कि राजू लापता है और उसका कैमरा काले दरवाजे के पास मिला है, तो वह समझ गई तो रहस्य है। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की। बूढ़ा पुजारी बोला, अंदर सिर्फ उसका शरीर नहीं, आत्मा भी कैद हो चुकी है। पर अंजलि ने ठान लिया था वो अपने भाई को वापस लाएगी। अंजलि ने एक तांत्रिक बाबा की मदद की। बाबा ने उसे एक काले धागे, एक त्रिशूल और एक मंत्र से भरा लोटा दिया और कहा, तेरा एक मौका होगा। अंदर वक्त तेज चलता है, एक रात वहाँ 1 साल के बराबर है। अंजलि रात के ठीक 12 बजे हवेली पहुंची। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। भीतर घना अंधेरा नहीं था, बल्कि एक और ही दुनिया थी। पेड़ उल्टे उग रहे थे, आसमान लाल था और हवा में चीखें ठहर रही थी। अंजलि को वहाँ एक परछाई ने घेरा, पर उसने त्रिशूल घुमाया और मंत्र पढ़ा। परछाइयाँ भाग गई। तभी उसे एक चेहरा दिखा, राजू। लेकिन वो अब वैसा नहीं था। उसकी आंखें सूनी थी, शरीर पर जंजीरें थी और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था।
अंजलि, तुझे नहीं आना चाहिए था। मैं तुझे लेने आई हूँ। मैं नहीं रहा। अचानक वहाँ का राजा एक भयानक परछाई दैत्य प्रकट हुआ। उसकी आवाज़ गरजाती थी, अगर इसे ले जाना है तो तू इसकी जगह ले। अंजलि चौंक गई। उसने बाबा के दिए हुए लोटे में से मंत्र जल डाला और जमीन पर छिड़क दिया। एक तेज रोशनी हुई। ये मंत्र तुझे बांध नहीं सकता, लेकिन तुझे चोट पहुंचा सकता है। परछाई राजा चिल्लाया और पीछे हट गया। राजू की जंजीरें खुलने लगी। दोनों भाई बहन भागे। दरवाज़ा दिखाई देने लगा, लेकिन ठीक निकलने से पहले परछाई राजा ने अंजलि का हाथ पकड़ लिया। अब तू यहीं रहेगी। राजू बाहर निकल गया, लेकिन अंजलि दरवाजे के उस पार ही रह गई। अब राजू हर रात उसी हवेली के बाहर आता और इंतजार करता। अब मैं उसे वापस लाने जाऊंगा। अगली बार मेरी बारी है। राजू काले दरवाजे से तो बच निकला, लेकिन अपनी बहन अंजलि को उसी परछाइयों की दुनिया में पीछे छोड़ आया। अब उसकी आंखें बेचैन थी और एक ही बात गूंजती है, अब मैं उसे वापस लाऊंगा, चाहे इसकी कीमत मेरी ज़िंदगी क्यों ना हो। राजू अब पहले जैसा नहीं था। उसने गांव छोड़ दिया और जंगलों में रहने वाले पुराने तांत्रिकों से विद्या सीखी। उसने खुद को तैयार किया मंत्र तंत्र और आध्यात्मिक शक्ति से। आखिरी चेतावनी उसे एक बाबा ने दी, दरवाज़ा और तुझसे खुलने से रहा, क्योंकि तू वहाँ से भाग चुका है। अब उसे खोलने के लिए तुझे मृत्यु के द्वारा गुजरना हुआ। राजू ने एक रात अपने शरीर को समाधि में ढाक दिया। आत्मा निकली और सीधे काले दरवाजे की ओर गई। अब दरवाज़ा खुला, पर इस बार अंदर वो दुनिया और वो अजीब थी। हर दिशा से अंजलि की चीखें आ रही थी, भैया मुझे ले चलो। राजू को एक भूलभुलैया में घुसना पड़ा। हर रास्ता बदल रहा था। हर दीवार से परछाइयाँ निकलकर हमला कर रही थी। राजू ने मंत्र पढ़े, त्रिशूल घुमाया और तब जाकर उसे अंजलि मिली। किसी काली झील के बीचों बीच एक पत्थर पर जमी हुई। अंजलि अभी जीवित थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी परछाई बन रही थी। उसकी आंखें अब लाल हो रही थी और उसकी आवाज़ बदल रही थी, भैया यहाँ से कोई नहीं जा सकता, सिर्फ एक ही वापस जा सकता है। और फिर वही पुरानी आवाज़, एक जाएगा दूसरा रहेगा। राजू मुस्कुराया, फिर तो सब का जवाब साफ था। उसने अपना त्रिशूल जमीन में गाड़ा और अंजलि की ओर अपनी सारी शक्ति भेज दी। एक चकाचौंध करने वाली रोशनी हुई। अंजलि होश में आई और राजू की जगह वो बाहर आ गई। गांव के बाहर हवेली के पास एक लड़की बेसुध पड़ी थी, जो अंजलि थी। आंखें खुली, सामने सूरज था, पर राजू गायब था। उसके हाथ में बस एक जली हुई माला थी और कानों में आखिरी शब्द गूंज रहे थे, तू सुरक्षित है, अब मुझे कोई डर नहीं। इस तरह राजू ने अपनी ज़िंदगी का बलिदान देकर अपनी बहन अंजलि को आज़ाद कराया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको सबसे डरावना सीन कौन सा लगा। फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। जब तक काले दरवाजे को बंद ही रखते हैं। धन्यवाद।